हेलो। सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बताया था कि हम एक सिस्टम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या सीनियर लेवल का जो भी एक डेवलपर है वो कैसे थिंक करता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जस्ट लाइक कि अभी जस्ट आपको एक रिव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट। तो आपको कैसे थिंक करना चाहिए एज ए वेब डेवलपर, आपको सीनियर लेवल के जो डेवलपर है ना वो कैसे करते हैं, थॉट प्रोसेस उनका क्या रहता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। और वो फीडबैक भी आपका अच्छा रहा, तो सोचा कि उसका आगे वाला वीडियो में मैं बनाऊँ और आपके साथ नॉलेज शेयर करूँ। तो ठीक है, तो हम जस्ट रिवाइज करते हैं कि कैसे आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बारे में हाउ विल यू यूज़ इट, मतलब कहाँ पे यूज़ करना है, क्या फ़ीचर्स आप दे रहे हो, और क्या एक्शंस और यूज़ केसेस रहने वाले हैं उसमें। और उसके बाद आप कौन सा डेटा, क्या डेटा आप उसमें स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब हमने बताया था, तो हमने सब डिस्कस किया था एक्चुअली। तो उसके बाद है ना, हमने एक थोड़ा सा ऐसे कुछ एप्लीकेशन बनाया था। मतलब एक ओवरव्यू लिया था कि हाँ कैसे बना सकते हैं। तो व्हाट इज़ द नीड फॉर द टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन, व्हाट हु विल यूज़ एडमिन मैनेजर एम्प्लॉय। तो डेटा हमारा क्या रहेगा, एक तो प्रोजेक्ट का डेटा रहेगा, टास्क का रहेगा, एम्प्लॉय का डेटा रहेगा, एनालिटिक्स का डेटा रहेगा, और उसके बाद रहेगा डेली रिपोर्ट। तो ये सब यूज़ केसेस हैं कि कौन कैसे डेटा टास्क क्रिएट करेगा, क्या करेगा, किसका रोल क्या रहेगा, और उसके बेसिस पे वो अपडेट या टास्क का स्टेटस वगैरह चेंज कर सकता है। एंड टास्क, सब टास्क, डैशबोर्ड, रिमाइंडर और ये सब फीचर्स हम उनको दे रहे हैं, जो भी हम हमारे क्लाइंट है उनको, या फिर हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे एक हमें प्रोजेक्ट मिला है। तो अभी क्या करते हैं, हमने सब ये टेक्निकल वगैरह डिस्कस किया था, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि आज हम थोड़ा सा डेटाबेस के साइड जाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा डेटाबेस का जो भी है वो देखते हैं। आई थिंक आपको आवाज़ आ रही है सही से। तो हाउ टू चूज़ डेटाबेस, तो डेटाबेस कैसे चूज़ करना है, मतलब हमारे पास जो टास्क मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है वहाँ पे उसके लिए हमको एक डेटाबेस चूज़ करना है। तो डेटाबेस का एक्चुअल रियल पर्पस क्या होता है कि आपको एक डेटा सेव करना है, जो भी यूज़र जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं ना उसका डेटा हम स्टोर करते हैं। तो उसका भी एक तरीका होता है कि कौन से जैसे अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है ना, उसके बेस पे बड़े बहुत सारे डेटाबेस भी आ गए हैं ना, उस पे कौन सा किसके लिए यूज़ करना है वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो अभी जो एक लाइन है ना जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि डेटाबेस सिलेक्शन इज़ नॉट अबाउट द लाइक मोंगो डीबी और माई सिक्वल और पोस्टग्रेस, ये नहीं है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सिस्टम बिहेवियर। एक्चुअली आपकी सिस्टम क्या करना चाह रही है, क्या अचीव करना चाह रही है, उसके बेसिस पे आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे करें, मतलब उसके लिए थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो थोड़ा हमको ये समझना चाहिए कि कितने ट्रांजैक्शंस आएंगे, कितने टास्क क्रिएट होंगे, कितने यूज़र्स होंगे, क्या होगा। तो डेटा कैसे क्रिएट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, और उसके बेसिस पे हमको जो एनालिसिस या फिर रिमाइंडर या फिर जो भी रिपोर्ट्स तैयार करने हैं ना, तो वो कैसे हमको रिपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, वो हमको थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मेरी प्रोफाइल चेक करनी है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, codeproudly.com पे। और मेरे जो कोर्सेस है वहाँ पे courses.codeproudly.com पे है, आप विज़िट कर सकते हो, या आप मेरी लिंक्डइन वेबसाइट, लिंक्डइन प्रोफाइल भी विज़िट कर सकते हो। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि स्कोप क्या है। इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ओके, सो हाउ टू डिफाइन द स्कोप। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो तो इंपॉर्टेंट है। तो हमको समझ में आ गया कि हम टास्क मैनेजमेंट बनाने वाले हैं। तो उसमें हमारे पास 3 यूज़र है। तो एक है एडमिन, दूसरा मैनेजर और तीसरा एम्प्लॉय। तो मैनेजर क्या करेगा कि टास्क क्रिएट करेगा, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। और एडमिन क्या करेगा, वो जस्ट एडमिन मतलब जो ओनर है वो देखेगा कि हाँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, कौन के पास, मतलब किसके एम्प्लॉयज़ के पास कितना टास्क है, कितना कंप्लीट किया है, कितना पेंडिंग है, और अपकमिंग टास्क जो आने वाले हैं तो वो उनको दिखेंगे कि हाँ मुझे ये कस्टमर को देना है, तो इसका भी स्टेटस क्या है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन में दिखाई देगा। तो दिस इज़ द मेन पर्पस। सो हमको ये सारा डेटा कलेक्ट करना होगा। तो वो अब ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बेस्ड डेटा होगा, तो प्रोजेक्ट तो लगेंगे, टास्क भी लगेगा, एम्प्लॉय भी लगेंगे, एनालिटिक्स मतलब जो रिपोर्ट है वो जनरेट होगा, और डेली रिपोर्ट का मतलब ये होगा कि हमारा डेली स्टेटस क्या है वो होगा। ठीक है, तो अभी हमको जो फीचर्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, और ये जो है टेस्ट केसेस हैं। तो लेट्स गो ऑन द डिज़ाइन द स्कीमा। तो अभी कैसे इसको डिज़ाइन करें। तो मेरे पास है यूज़र्स, टास्क, स्टेटस है उसका, सब टास्क है, और रिमाइंडर है, और एक्टिविटी लॉग।
तो जैसे मैंने इसको डिवाइड किया कि हाँ मुझे ये सारा, अभी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इतना सारा तो लगेगा, ठीक है। तो स्कीमा डिफाइन करने के लिए क्या है कि आपको एक टेबल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। अभी सिलेक्ट नहीं करते डेटाबेस, जस्ट एक स्कीमा बनाते हैं कि, क्योंकि ये सारे तो किसी भी डेटाबेस में तो बनेंगे ही, स्कीमा बन ही जाएगा। तो अभी हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक जस्ट स्कीमा बनाएंगे कि हाँ ठीक है, कैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा सोचेंगे कि कौन सा डेटाबेस चूज करना है। तो यूज़र का जो टेबल रहेगा ना, तो लेट्स से इसका एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल यूज़र्स, इसमें क्या क्या आ सकता है? तो इसमें आएगा एक तो यूज़र आईडी, उसके बाद आएगा यूज़र नेम, उसके बाद आएगा यूज़र ईमेल, उसके बाद आएगा यूज़र का रोल। तो यहाँ पे हम लेंगे यूज़र का रोल क्या है। उसके बाद क्या लग सकता है, ठीक है अभी के लिए इतना ही ले लेते हैं। रोल मतलब एडमिन है, मैनेजर है, एम्प्लॉय है, ठीक है। तो उसके बाद हमको दूसरा टेबल चाहिए। तो दूसरा टेबल क्या है, टास्क वाला है। तो हम बोलेंगे टास्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टास्क आईडी, टास्क आईडी। उसके बाद टास्क का टाइटल होगा, उसके बाद टास्क का डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। तो क्या करना है तो उसमें लिखेंगे। उसके बाद स्टार्ट डेट होगी, तो टास्क की हमारी स्टार्ट डेट भी होगी, उसकी एंड डेट भी होगी। और ठीक है, यहाँ तक हम इसको रखते हैं, सिंपल रखते हैं अभी के लिए। उसके बाद आएगा हमारा तीसरा जो है सब टास्क। सब टास्क में क्या क्या आएगा, सेम ही तो आएगा, इसके आगे सिर्फ क्या लगाना है, सब। सब टास्क आईडी, सब टास्क टाइटल, सब टास्क डिस्क्रिप्शन, सब टास्क स्टार्ट डेट और सब टास्क एंड डेट। ठीक है, अभी के लिए तो इतना काफ़ी है, इतना समझ में आ रहा है मुझे। तो अभी मैं और एक लेता हूँ जिसमें क्या होगा, स्टेटस तो है ही, सब टास्क, हाँ ठीक है इतना काफ़ी है। तो अभी के लिए मुझे तीन, अभी तो इतना समझ में आ रहा है कि ये तीन तो है जो मेन है। यहाँ पे मेरा यूज़र का डेटा रहेगा, यहाँ पे टास्क का, यहाँ पे सब टास्क। और एक लेते हैं जो मैं भूल गया, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इसका है प्रोजेक्ट। ओके, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको लेकर आएंगे यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे टेबल प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का आईडी आएगा, प्रोजेक्ट का नाम आएगा, उसके बाद अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हो, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ऐसे कुछ, ठीक है इतना ही लगेगा। तो अभी हमारे पास ना चार टेबल हो गए। तो चार टेबल होने का मतलब है कि हमको चार टेबल में डेटा ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट मतलब सॉफ्ट डिलीट करेंगे, या फिर उसको थोड़ा मैनिपुलेट भी करेंगे, चेंज करेंगे वगैरह सब होगा। तो ओवरऑल इतना समझ में आ रहा है कि मेरे पास अभी चार टेबल हैं। बट अगर आपने फोकस किया हो तो एक हमारे पास लॉग्स भी मैंने बोल के रखा है। तो एक्टिविटी लॉग का भी टेबल बन सकता है। अगर ये एक्टिविटी का पर्पस अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या है कि ईच एक्टिविटी ऑफ यूजर विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो यूज़र जो भी करेगा ना वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करने वाले हैं। किसने कुछ टास्क किया, टास्क का स्टेटस अपडेट किया, किसने कुछ टास्क डिलीट किया, प्रोजेक्ट ऐड किया, प्रोजेक्ट डिलीट किया,
तो ये सब हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अगर आप सोचोगे कि अगर डेटा का इंटेंसिटी, ये जो पूरा सेक्शन है, इसको नहीं लेते, ये जो टेबल्स है ना ये सारे, ये और ये वाला, उसमें डेटा कम रहेगा, और उसके बारे में जो भी एक्टिविटी होंगी उसमें ये जो टेबल रहेगा उसमें डेटा ज़्यादा रहेगा। तो अननेसेसरीली अगर हमने इसको भी यही एक ही डेटाबेस में, इसी डेटाबेस में हमने इसको अटैच किया, इसमें ही रखा इसको, तो क्या होगा, इस अकेले टेबल का डेटा इतना हो जाएगा कि इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा इस पूरे डेटाबेस पे दिखने लगेगा बाद में ओवर द टाइम। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ एज अ सीनियर डेवलपर, लेट्स पुल दिस आउट फ्रॉम दिस सेक्शन, इसको हम थोड़ा सा अलग साइड पे रखते हैं और थोड़ा सा दूसरा डेटाबेस इसके लिए चूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर डेटा तो है नहीं, इसमें कुछ लगने वाला नहीं है, जस्ट ये एरर हैंडलिंग या फिर कुछ मॉनिटरिंग करना है, तो ये इसमें इसमें से डेटा उठा लेंगे, कौन कितना टास्क क्रिएट कर रहा है, क्या हो रहा है, कितना फेल्यूर है, क्या है, सब इसमें जाएगा। तो अभी हमने स्कीमा तो डिफाइन कर लिया है, आगे का टास्क क्या है, हाउ टू सिलेक्ट द डेटाबेस। अभी देखो ये जो है ना, इसमें ये सब कॉलम्स जो हमने डिफाइन किए हैं, ये कॉलम्स जो है उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर डेटा रहेगा, मतलब आपको यूज़र आईडी चाहिए ही चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, ये सब डेटा आपको चाहिए, इसके बिना ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं होगा। तो इसमें अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ ये नहीं आएगा तो भी चलेगा, ये आएगा तो भी चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा डेटा जो है ना, हमें 100% डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो हम सब रिमाइंडर, बाकी के जो एनालिसिस, जो रिपोर्ट जनरेट करने वाले, उस पर एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये एक फिक्स डेटा टाइप है, तो इसके लिए हम करेंगे सीक्वल वाला डेटाबेस। देखो अभी हमने नाम डिफाइन नहीं किया है कौन सा वाला करेंगे, बस जस्ट हमने एक डिसाइड किया कि इसके लिए हम सीक्वल वाला करेंगे, इसके लिए हम नो सीक्वल वाला डेटाबेस करेंगे। अगर ये आपको नया है टर्म नो सीक्वल एंड सीक्वल, आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये तो समझ में आ गया कि ये सब मैं सीक्वल में डालने वाला हूँ, ये सब मैं नॉन सीक्वल डेटाबेस में स्टोर करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए क्या होगा, हाउ टू सिलेक्ट द डेटाबेस, तो हम यहाँ पे अभी सिलेक्ट करने वाले हैं डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि मेरे पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, मतलब वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ट्रांजैक्शन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटा थोड़ा मीडियम रहता है, मतलब थोड़ा ऑल टाइप काइंड ऑफ डेटा जो भी हमने लिखा है वो चाहिए, उसमें कुछ मिस नहीं होना चाहिए, जितना भी 90% डेटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये सब बेस डेटा कहेंगे हम इसको, क्योंकि इसके बिना तो चल ही नहीं सकता एप्लीकेशन। और नो सीक्वल में क्या है, जस्ट एक वीक रिलेशनशिप हम इसमें बिठा सकते हैं, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन का लिमिटेड स्कोप होता है इसमें, स्कोप तो होता है बट लिमिटेड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। हाँ इसमें आप आ, उसमें कॉलम साइज़ का कुछ ये फिक्स लिमिट नहीं रहता, तो आप कितना भी डेटा कम ज़्यादा करके इसमें स्टोर कर सकते हो, सो इट विल अलाउ, मैपिंग भी कर सकते हो इसमें। और ये बेस्ट है किसके लिए, लॉग डेटा के लिए, या फिर जनरली मैं यूज़ करता हूँ लॉग के लिए। ठीक है, तो ये इससे आपको क्या समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा किसको डिवाइड करना है, मतलब प्रोजेक्ट एक ही है बट डेटाबेस डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा का इम्पोर्टेंस क्या है, किसके लिए यूज़ हो रहा है, और ये डेटा हम क्यों जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो रिलेशनशिप मतलब क्या रहता है कि अगर देखो यहाँ पे एक यूज़र है तो ये तो मल्टीपल टास्क क्रिएट करेगा, तो हमारे हमारे पास अगर 20 यूज़र्स है, 20 एम्प्लॉयज़, अगर 20 एम्प्लॉयज़ है उनके लिए टास्क जनरेट होंगे, कौन जनरेट करेगा, मैनेजर जनरेट करेगा। तो मैनेजर का रिलेशनशिप टास्क के लिए क्या होगा, एक मैनेजर मल्टीपल टास्क क्रिएट कर सकता है, तो वैसे ही टास्क में सब टास्क भी आएंगे, मतलब एक टास्क में सब टास्क भी आ सकते हैं। देखो अगर मैंने ये किया कि हाँ मुझे आज ये लेआउट बनाना है, आज एक डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए पहले हम हीरो सेक्शन का डिज़ाइन बनाएंगे, फिर हम मिडल सेक्शन का डिज़ाइन, फिर हम एचटीएमएल का फूटर का बनाएंगे। तो ये सब टास्क हो गए, एक टास्क क्या है, एचटीएमएल का होम पेज बनाना है, बट उसमें सब टास्क क्या आएंगे, 3 सेक्शन आएंगे, हीरो सेक्शन, मिडल सेक्शन एंड फुटर सेक्शन। ऐसे एक एग्जाम्पल है, तो ये भी टास्क ही हो गया। तो यहाँ पे आ गया मल्टीपल रिलेशनशिप, तो इसके लिए ये सीक्वल डेटा अच्छा काम करता है, और इसके बेसिस पे हमको जो सीक्वल क्वेरीज वगैरह है ना उसमें बेटर रिजल्ट भी मिलता है, तो हम जनरली इसको प्रेफर करते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक मैंने कितना आपको
एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगला वीडियो किस पे चाहिए, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं उस पे क्लैरिटी का एक वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप जस्ट कमेंट करिए और बताइए नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा। तो आगे जाके हम क्या करेंगे, जैसे हम रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो मतलब हमारे पास कॉलम्स वगैरह है, तो उसके लिए जैसे डेटा बढ़ेगा तो हमारा फोकस भी अभी होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसा होगा। बहुत सारे टास्क होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, उसका बेसिकली जब हम रिपोर्ट बनाते हैं ना तो परफॉर्मेंस का थोड़ा इश्यू आता है। तो उसमें ये कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए ना बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पे डेटाबेसेस में कंसेप्ट रहते हैं क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस। ये क्या करते हैं, ये डेटाबेस को बताते हैं कि वैल्यू किस में सर्च करनी है, कैसे डेटा डेटाबेस से उठा के फास्टली लेके आना है और फ्रंट एंड में देना है। तो ये दोनों बहुत अच्छे हीरो बोलते हैं इसको। ये परफॉर्मेंस में अच्छा काम करते हैं। तो इनको मैनेज करना एक बहुत ही अच्छा काम होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब आपका डेटा बढ़ता है तो इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ता है। और इसमें क्या होता है कि जब हम प्राइमरी कीज़, यूनिक कीज़ या फिर कोई की कंस्टेंट लगाते हैं ना, तो बेसिकली ये उस पे सर्च वगैरह करता है। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, सिंगल कॉलम भी हो सकता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं जिसमें हमें सर्च करना है। और उसके बाद आती है इसमें एक और एक रहता है स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर। स्टोर प्रोसीजर क्या रहता है कि ये एक ग्रुप ऑफ क्वेरीज है जहाँ पे हम ऐड, अपडेट, डिलीट एक ही क्वेरी में कर सकते हैं, उसको ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। जब तक वो एग्जीक्यूशन फ्लो कंप्लीट नहीं होता कुछ भी डेटाबेस में सेव नहीं होगा। तो एक ऐसे भी होता है, एक नॉर्मल भी होता है जिसमें ये ट्रांजैक्शन वाला पार्ट नहीं रहता। आप एक इंसर्ट कर लो, अपडेट कर लो, डिलीट कर लो, ख़त्म, वो भी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। सो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन भी होता है और ट्रांजैक्शन बेस एग्जीक्यूशन भी उसमें होता है। तो ये सिनेरियो बेस हम यूज़ करते हैं। अगर कोई पेमेंट का है ट्रांजैक्शन तो उसमें हम ट्रांजैक्शंस लगाएंगे, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ट्रिगर्स बेसिकली क्या रहता है कि सपोज अगर आपका एक न्यू रिकॉर्ड आ गया तो आपको कुछ मेल ट्रिगर करना है, या फिर एक न्यू टास्क क्रिएट हो गया तो आपको उस एम्प्लॉय को पता ना है कि हाँ ठीक है, आपका एक आपके अंडर एक आपके लिए एक टास्क असाइन हुआ है। तो उसका रिमाइंडर जाएगा या फिर उसका अलर्ट जाएगा उस एम्प्लॉय को, वो मोबाइल ऐप पे जाएगा या फिर व्हाट्सएप पे जाएगा, कहीं पे भी जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिगर्स भी काम कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे और भी यूसेज है इसका, मतलब यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे कारणों के लिए ट्रिगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी तक हम यहाँ पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में थोड़ा जाऊँगा इसमें और बताऊँगा कि कैसे एक्चुअल में डेटाबेस क्रिएट होता है। हाँ, करेंगे हम क्रिएट एक डेटाबेस एक्चुअल में, इसको हम एक रियल टाइम डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। जो मैंने एक आपको स्किप किया था एक पॉइंट, यहाँ पे आप रिमाइंडर देख लो। तो ये रिमाइंडर क्या करता है कि अपने आप में एक खुद का ही एक वॉच करके बैठा रहता है कि हाँ ठीक है, किसको क्या बताना है, किसको क्या बताना है, ये सब वो मैनेज करते रहता है, हमने उसको ट्रेन किया रहता है। तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो चेक करता है और सबको अपडेट्स भेजते रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसका क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑन द गो प्रोग्रामिंग भी हो सकता है, मतलब वो एग्जीक्यूशन, कोड एग्जीक्यूशन एज अ सर्विस वो काम कर सकता है। या फिर हम इसको जैसे एन है या फिर कोई ऑटोमेशन है, उसमें से हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो वो भी ऑटोमेशन के थ्रू व्हाट्सएप पे या जीमेल पे या ऐप पे मैसेजेस भेज सकता है, रिमाइंडर भेज सकता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, वो उसको हम लास्ट में कवर अप करेंगे, बट ये हमारे स्कोप में है अभी, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब है। इसको आपको देखना है तो देख सकते हो। तो ये एक स्काई व्यू है। नेक्स्ट में हम थोड़ा इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, और कुछ टॉपिक्स आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं उस पर अगला वीडियो लेके आऊँगा। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड आई एम लविंग योर रिस्पॉन्स। सो कीप वॉचिंग और एंजॉय करिए। थैंक यू।